औसान माई के सब भाई बहनन के हमार राम राम। हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबन के बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम औसानी मैया के एक बहुत सुंदर कथा लेके आए हैं। ये कथा एक ठो गरीब लेकिन बहुत ईमानदार ग्वाला ग्वालिन और बेईमान प्रधान पे आधारित बा। तो आप लोग ये कथा में सुने कि ईमानदार ग्वाला ग्वालिन के ऊपर प्रसन्न हो के औसानी मैया उनका कादी और प्रधान के बेईमानी पे उनका कौन दंड दी। तो ध्यान पूर्वक आप लोग पूरी कहानी सुने, तब आपको कहानी का रहस्य समझ में आए और तब कहानी अच्छी लगा, तब कहानी फलो मिलत है। का है ना भैया बहनी, कबो कबो आप लोग कहानियां अधूरी छोड़ देते हैं। तो जब अधूरी छोड़ देते हैं तो कहानियां मजा ना आया। नाते कहानी पूरी सुने और कमेंट करके बताओ कहानी कैसे लगा। अगर अच्छी लगा है तो एक लाइक जरूर कर दी है और अपने सखी सहेलियन दोस्त मित्र सबको शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हुए तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाए दें, जो कोनो भी नया वीडियो आवे तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन का हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बना के रखा, यही उम्मीद के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा और सान माई की जय। एक थे गांव में एक जने ग्वाला एक जने ग्वालिन रहत रही। तो ग्वाला ग्वालिन भाई बहुत गरीब रहे, उनके खेत बाड़ी ना रहा। एक ठो दो ठो भैंस गाय पाले रहन, तो वही से अपन उनके गुजारा चलत रहा। जो दूध बेचत रहन दही बेचत रहन वही से अपन गुजारा चलत रहा थोड़ा बहुत। लेकिन भाई खाली दूध बेच के एक ठो गाय एक ठो भैंस का तो बढ़िया से गुजारा ना होत रहा। कोनो टाइम दाल सब्जी मिल जाए, कोनो टाइम नमकस खाए सोए करे, कोनो टाइम दूधे दही खाए सोए ले। कबो रोटी न मिले चावल मिले, कबो चावल मिले तो रोटी न मिले। वही कपड़ा लत्ता की व्यवस्था करे पड़त रहा, दर दवाई की व्यवस्था करे पड़त रहा। तो सारी व्यवस्था रही भाई, तो गरीबी बहुत रही। और ग्वाला ग्वालिन जो रहन ये सभी पूजा पाठ बहुत करते रहन, के सब बहुत धार्मिक रहन, अच्छे स्वभाव के रहन, बहुत ईमानदार रहन, सब कुछ अच्छा ही रही। तो एक दिन के ऐसे बात है कि ग्वाला अपन दैनिक कार्य अपन नाश्ता पानी करके और गाय और भैंस दोनों को लेके चला गई चरावे। रोज की है नियम रहा अपन सवेरे गाय भैंस के दूध निकालें और उसके बाद नाश्ता पानी करें, चला जात रहन गाय भैंस चरावे लेके। दोपहर एक लौटत रहन और ग्वालिन के नियम रहा रोज के सवेरे उठे अपन घरे पूरा काम करें, पूजा पाठ करें और ओकरे बाद जौन दही जमाए रहे दही ले लें एक मेटी में, एक थौड़ी अपन डब्बा में दूध ले लें और निकल के जात रही। अपन नाश्ता पानी बनाए कपड़ों खाए पी लेत रही, ओकरे बाद जात रही गाँव गाँव अपन बेचत रही। उन्होंने दोपहरे तक अपन लौट के आवत रही। ऐसे ऐसे समय बीतत रहा। तो ऐसे एक दिन की बात है कि जब ग्वाला अपन गाय भैंस लेके गए चरावे और ग्वालिन दूध लेके गई बेचे, दूध और दही दोनों लेके बेचे गई। तो गई एक जने घरे, देखी गौसानी मैया का पूजा होत रहा है, तो वह बैठ गई और बैठ गई वहाँ कथा और पूजा सब कुछ सुनी और बहुत उदास रही। तो वह जौन सब बैठी रही सुहागिनी, तो जब देखें कि इन्हों बैठी हैं तो कहीं बहनी आवा लगा बैठ के पूजवा सुन ले, काहे उतना लामे बैठे हो, नहाए धोए थोबे करबू। तो कहीं हाँ बहनी हम सवेरे नहाए धोए पूजा पाठ करके तब निकल के आई है। तो जो सुहागिनी रही कहीं तू बहुत उदास दिखा था, का बात है तोरे ऊपर कोनो कष्ट बा का। तो ग्वालिन कहीं ना ही बहनी कोनो विशेष कष्ट तो ना बा, लेकिन हमरे गरीबी बहुत बा, पूजा पाठ हम सब बहुत करीत है और बहुत मतलब कहूँ ऐसा ना करे कहूँ पाप करत हो जान घरे में भाई, अनजाने में तो बहुत पाप होत रहा, कहूँ चींटी मर जात, कहूँ कोनो हो जात, कुछ हो जात है। लेकिन जान बूझ के हम सब कोनो पापो ना करे। लेकिन पता ना कौने जन्म के कर्म है हमारे सबका कि हम सब बहुत गरीब है। स्थिति हमारे सबका ठीक ना बा, यही से हमारा उदास रही थे, महीना के दुखी रही था भाई। तब हमें जो सब सुहागिनी बैठी रही, कहीं बहनी तू चिंता जिन करा, उस औसानी मैया की पूजा सुनत हो ना, औसानी मैया बहुत दयालु है। अब औसानी मैया की जब पूजा संपन्न हो जाए तब तू इनका प्रसाद लू, अपनो खाए अपने ग्वाला खियाए दिहू और औसानी मैया से विनती करा कि तुहार गरीबी दूर कर दें, तुहार गरीबी जरूर मिटाई दें है औसानी मैया। और जब तुहार गरीबी मिटाई दें है तो औसानी मैया बुलाए हो जी और तू औसानी मैया पूजा जरूर करवाए दी। तो ग्वालिन कहीं के रे बहनी यह कोनो भुलाए वाली बात बा, अगर हम धन धान्य से संपन्न हो जाए, मेरे सब कुछ हो जाए तो हमका पूजा करावे हम का जात बा। तो हम तो हर भी भैये के दूर दूरिया चबुआई देवा करब, लेकिन भाई मजबूर है हमरे राहत ना हम का करी। तो पूजा संपन्न भय सब सुहागिनी उनका प्रसाद और साथ दीन और वही में से एक चना उठा के दी जहाँ माता रानी चढ़ा रहा, कहीं ले जाइए चना एक पोटली में गठिया भाई दीहू और जब तहार मनौती पूर्ण हो जाए तो तू औसानी मैया दूरिया कराए दीहू। तो कहीं ठीक बा अपन मनौती मान दी हुई औसान माता के औसानी मैया
हमरो गरीबी मिटाए दा, हमहू तोहार दूध दुरिया चबो आओ। अब अवसानी मैया उनके भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न भई और उनका मनौती तुरंत पूर्ण कर दी। यहर ग्वाला गा रहन जहाँ भैंस गाय चरावे तो एक खेते में उनका भैंस जाएगी वहीं बढ़ गए और भैंस हाँका खाती जैसे जात रहे तो वहीं रास्ता में उनका एक पोटली मिली। आप देखें कि पोटली बात तो पोटली उठाएं और जब ओका खोलें तो उनके अखिए चौंधी आएगी। उसमें बहुत सारा हीरा का गहना जेवर हीरा मोती सब भरा पड़ा रहा वह पोटली में। अब ग्वाला अपन गाय भैंस लेके घरे आए, पोटली भी उठाए लेके चला आए। रास्ता भर चिंतित रहन कि पता ना है के करी पोटली गिरी बा भाई कहे से क्यों दिखान ना है। पहले हर बाहर देखें कि क्यों दिखाए, अगर केहू गिरी हो तो हम उठाए को कर वापस कर दे। अब अपने मने में ये सोचत रहें बतावा इतना इतना हीरा मोती बाटे इतना कीमती सामान भाई जेकर गिरा होए वो तो बहुत कष्टित होए, ओकर अंतरात्मा बहुत दुखित होए। अब हम ओकर दुख कैसे दूर करी। अब हम मौका अगर पाई जाए तुरंत हम एका लौटाए दे, लेकिन रास्ता भर चला आए कहूँ कि वैसे उनका ना दिखाई पड़ा जे कुछ खोजत हो या कौन सामान गिरा हो लेके चला आए घरे। गाय भैंस अपन बांध दे पानी उनी पियाए और तब तक ग्वालिन लौट के आई गई। लौट के आई तो वह अवसानी मैया प्रसाद अपनो खाई उन्हों दी अपनो पानी पी उन्हों पानी पिए और वह चिंता में बैठा रहे। तो देखी तो बहुत परेशान भाई कहीं की रोज तो इतना चिंता में ना रहता, मान ले मानत है गरीबी बा हमका सबका एक चिंता रहा है, लेकिन तू आज कुछ ज्यादा चिंतित दिखा थे का बात है। तब ग्वाला कहन कि ग्वालिन हम गरीबी के नाते ना चिंतित है। ग्वालिन कहीं तब का हुई। ग्वाला कहन कि आज हम जब भैंस गाय चरावे गए रहे हैं तो वही रास्ता में एक हमका पोटली मिली है और वह पोटली में बहुत सारा जेवरात भरा बा हीरा मोती और बहुत कीमती बा। अब काज नहीं के करी गिर के बा जेकर गिरा होए जान ला कि तो ओका काटा खून न होए तो मारा पड़ा होए भूख पियास होकर कुल बंद होगी होए और बहुत दुखित होए। यही नाते हम चिंतित है यह मौका पाई तो कैसे पाई हम कैसे एका लौटाई। तो ग्वालिन कहीं कि ये ग्वाला ये केहू ना है ये हमार सबका है। ग्वाला कहन कि कैसे तू कहा था हमार सबका है तोहरे मन में बेईमानी आई गे आज ईमानदारी तो कहाँ चली गई डांटे न उनका। तो ग्वालिन कहे कि हमारे अंदर बेईमानी उमानी ना आया बा। अब वही हम जहाँ गए रहे दूध दही बेचे वहाँ अवसानी मैया पूजा होत रहा। तो अवसानी मैया की पूजा होत रहा तो सब जौन रही सुहागनिन सब कहिन कि अवसानी मैया की मनौती मान दे कि तोहार गरीबी मिटाए देंगे तो तुम अवसानी मैया पूजा करोगे। तो वहीं से मनौती माने है देखा ये चनौले है जो तू प्रसादवा खाया अवसानी मैया प्रसाद रहा है। अवसानी मैया तुरंत हमार गरीबी दूर कर दी है और हमार विनती सुन ले है अवसानी मैया मन्नत माने और नहीं दे है केहू गुनाए है हमरा है। अब ग्वाला कहन चुप रहा फालतू का आडम्बर न पाला। अब ठीक है पूजा पाठ अच्छी बात है अवसान मैया कहियो तो का सुनिए लेकिन इस थोड़ी ना डायरेक्ट दे देंगे तो का पोटली ले आएंगे। अरे बहुत करिए धंधा बिजनेस हमार कुछ हो जाए उनमें बढ़े तो यही तरीके से हमारे पास धन आए, लेकिन अब थोड़ी ना है अपने मन में लालच तू ना पाला। अरे इस तरीके से ना हो कि तुरंत तू मानो और तुरंत तो का मिल जाए। तो अब हम पता लगाओ कि केकर है और जेकर होए ओकर हम लौटाओ जरूर। अब ग्वालिन कहीं जाग वाला तोहरे बुद्धि बा को पैसा का है। अब जैसे तू पूछबा कि तुहार है तू तो कहीं देखा हमारा कहे तोरी ना थोड़ी सब ईमानदार बाकी कह दे नहीं हमार ना है। ग्वाला कहे अरे नहीं तोरे मन के भ्रम है इतना के बेईमान ना दूसरी चीज के अपन बताई दिए हम पूछ के और जेकर होए ओका दे। तो ग्वाला कहन कि अब हम जाते ही पहले पता लगाओ कि केकर है ओका दे। ग्वालिन कहीं अरे पहले खाना पीना खाई ले नाश्ते तो कह रहा तब निकल के जाया। ग्वाला कहन नहीं जब तक कि पोटली जेकर है ओकरे हवाले हम ना कह दे हमरे दिमाग में उलझन बनी बा हमरे सिर पे भार बा। एह नाते से पहले जब हम पता लगाओ जेकर हम ओकरे हवाले करब तब हम अन्न जल ग्रहण करब एकरे पहले ना यह कह के आपन निकल गए। लाख ग्वालिन मना करत रह गई कि सब अवसान माता कृपा है हमका देहे हैं, लेकिन ग्वाला कहन तोरे मन में लालच बा उनके बात ना माने निकल गए। और जैसे अपने घर से निकले थोड़ी दूर पे गए तैसे सबसे पहले उनका गांव प्रधान मिला। जब गांव प्रधान मिला तो अपने मन में सोचन ग्वाला का पता ये गांव के जौन प्रधान है ने नहीं खोए काहे भाई ये बड़मनई है ने नहीं कितना धन दौलत होए बाकी और केकरे हो सका तलावा पहले नहीं पूछी। तो प्रधान से कहन प्रधान जी प्रणाम। तो कहन हाँ ग्वाला का बात है कैसे है आप। कहन हम तो ठीक है लेकिन हमरे एक उलझन हुई कि बा। कहन का। तो कहन कि देखा आज हम गए रहे भैंस और गाय चरावे हमका यह एक पोटली मिली इनमें बड़ा हीरा मोती जवाहरात गहना गुड़िया सब हीरा के सब सोना के भरा पड़ा बाटे।
अभी केकर है समझ में ना आवत बा का तोहार तो ना गिरा बा। तब प्रधान कहन हाँ भैया गिरा तो हमारे बा, आज हमार बिटिया आवत रही ससुरे से और आवत रही तो रास्ता में वही पोटली गिर रही है। अब लेकिन काव करी जब गिर गए तो यही मारा बल्कि हम खोजा खाती नहीं करा है। तो ग्वाला सोचन की लागत बा कि प्रधान सही कहा था भाई झूठ थोड़ो बोली है। तो कहन लिया तब हमरे सिर का भार उतरिए अपन पोटली संभाला हम जाई घरे खाना पीना खाई। प्रधान बड़ा खुश हो गए अब अपन लेके चला गए अपने मने में कहा लागन से गरीब रहा था वो गरीब ही रहा था ओका कबो हमीरी रास उगई ना कर। बतावा मूर्ख काजनी क्या कर आज इतना धन अरुआ परुआ पाइस ओकरे बाद जो है हमका उठाए दे दे। जे अमीर रहा तो वही लगे लक्ष्मी हुआ थी, जे गरीब रहा तो करे लगे लक्ष्मी जाबो ना करती पावा के उठाए खम्मा दे दे। ये कहा था अपन चला गए घरे। अब हर ग्वाला अपने घरे पहुंचे ग्वालिन से कहें ग्वालिन वो सब सारा जो धन रहा वो प्रधान का रहा उनके बिटिया आवत रही है ससुरे से वह रास्ता में गिरा रहा तो कहत रहे वो आसानी मैया दे है आसानी मैया दे है। देखा हम खोज ले है उनका जेकर रहा हम दई दे। अब हमरे दिल पर से भार उतर गई बा तो हमका खाना परोसा बहुत जोर भूख लागा। ग्वालिन कहीं चला ठीक बा भाई अगर पाई गया जेकर रहा दे दे तो अच्छी बात है कहे सुनो ईमानदार रही। तो खाना परोसी दोनों प्राणी खाएन पियन और पूरा दिन बीत गए। अब हर पर धनऊ मार खुशी में लड़की गए अपने मेहरारू दिखाए कहें देखा था महामूर्ख बा जोन ग्वाला बा अपने गौवा है इतना धन पाए रहा रुआ परुआ चाहत तो अमीर हो जाए लेकिन जे गरीब रहा था फिर अमीरी चाहबे ना करत ओका अमीर हो बदई ना रहा किस्मत में करे गरीबी लिखा रहा था वो जन्म से अपन कर्म लिखाई का रहा गरीबी के यह नाते से वो अमीर ना हो पावत। तो देखा इतना कुलपाई से हेरत रहा केकर है हम बताए देख मार बेटिया ससुरे से आवत रही है और वही गिरा रहा हमारे है अब ले उठाए के का तिजोरी में धई गया पोटली सहित। तो उन्हों बड़ी खुश हो गई कहीं हाँ सही कहा था ग्वाला पाए रहा अमीर हो गई लेकिन बेवकूफ रहा है अब घूमत रहा चला हमरे सबके किस्मत में रहा हमरे सबका मिल गया का हम सबका डकैती मार ला है। तो अपन ले जाए के जगह धई दी अब बड़ा खुश रहे दोनों प्राणी पूरा दिन बीता खाएन पियन सब सोएन वो सोएन अपने घरे यार ग्वाला ग्वालिन सोएन अपने घरे। अब जब सवेर भय तो ग्वाला ग्वालिन दोनों जने अपन उठेन अपने दैनिक कार्य में लग गए। वह प्रधान प्रधान भी उठे तो जब अपने घरे में गई प्रधानियों सोची लावा कुछ खाना पीना बनाई तो जौने बर्तन भंडार में सारा उनका अन्न धन भरा रहा वो सारा अन्न धन मिट्टी हुई है। जहाँ दाल रही वह मिट्टी चावल रहा वह मिट्टी जहाँ आटा रहा वह मिट्टी मतलब जितना भंडार भरे रहे गेहूँ सब कुछ जितना कुछ भी रहा। पहले एक ठौरे में देखी फिर दूसरे में कहीं देखी तो कुल में देखी प्रधान से कहीं ये देखा था हो ये तो जो कुल अन्न धन हमरे घरे में रहा जितना अनाज पानी कुल कैसे मिट्टी हुई है। तो प्रधनऊ कहे नेस कैसे तो उन्हों गए देखे तो भाई सब मिट्टी मिट्टी रहा। तो फिर दौड़ी दौड़ी गई अपन गहना जेवर देखे जहाँ गहना जेवर रुपया पैसा कुल धरे रही सज्जे अपन हीरा मोती धरे रहे। तो ओका गई जब देखा तो उहों अपन कुल कंकड़ पत्थर ये सब भरा रहा गहना जेवर सब गायब रहा। अब प्रधनऊ उनके माथा ठपका कहाँ है काल तो इतना खुशी मिली कि हमरा सबका अचानक से इतना धन मिल गए अब आज सारा धन कैसे गायब हो गए भाई। तो कहन प्रधान की जा जल्दी से पुटरिया देखा पुटरिया में बा कि पटरियो वाला गायब हो गया। तो गई जल्दी पुटरी लेके आई तो दोनों जने जब खोलन देखे तो पुटरी में जो सारा धन रहा वो धन मन गायब हो गए वो में खाली अड़हुल के फूल और लवांग पड़ा रहा ढेर सारा। अब होकर देखते मन तो संपा दिए प्रधानऊ कहन की लागत भाई कोनो टोना टुटका कह के ग्वाला दी है और तब ऐसा था काला जादू कुछ कह रहा जानबूझ के हम काऊ देह से हमरे आँखी की भरम रहा तो कहीं की प्रधनियो कह नहीं काल तो हम तुम दोनों जने देखे रहे उमें ढेर सारा गहना जेवर रहा हीरा मोती भरा रहा पटलिया में ये कैसे अड़हुल को फूल और लवांग हुई है। तब प्रधनो कहे नहीं हमरे तोहरे आँखी धोखा रहा वो काला जादू के ही रहा। अब चल थई ओका बताई थे तो अपन लठई तो ठई ले जल्दी से ग्वाला दुआरे पहुंच गए। अब ग्वाला ग्वालिन बेचारे घरे रहे अपन दरवाजा उनका तोड़े पीटे लागन कहे निकल जल्दी घरे में से जौन गाल काला जादू तय के रहे। अब भाई ग्वाला ग्वालिन की कुछ समझे में ना आवत रहा का बात है भाई मेरे दरवाजे से इतना जने जुट के लाठी लेके हमका मारे आए हैं। तो अब परेशान हाथ जोड़ के बेचारा ग्वाला खड़ा हो गई ग्वालिन खड़ी हुई गई ग्वाला कहे से नहीं सरकार हम कोनो काला जादू उदू ना कह रहे ऐसा काहे कहा थे कहें जौन कहिया पुटलिया दे रहा वही को काला जादू कह के दे रहा। तब ग्वाला कहे लागिन कहे नहीं नहीं ऐसा कोनो बात ना रहा हम तो दिखाए रहे तो करना वो में सब गहना जेवर रहा धन रहा है। तो
प्रधान कहन अरे तू दिखाए रहा, तू जदुइये से तो दिखाए रहा, जानबूझ के तू सोचा कि इन बड़मनई है तलावा इनके धन सब छिन्न हो जाए, और तू गरीब रहा सोचत रहा हमो गरीब कह दे, यही मारा तू ऐसे क्या है मारा का अपने लठैतन से कहे लागे। अब बेचारन घबराई गए, मारे लागे सभी उनका गलिनियों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, कहीं ना ऐसे कुछ ना, हम सब कुछ काला जादू ना के है, और बल्कि इनसे हम कहत रहे कि औसान माई दे हैं, काल हम औसान माई मनौती माने है, गए औसान माई हमार गरीबी दूर कर दा, तो उन्हीं दे हैं, लेकिन ये माने ना और कहन की हो गिरा वाला है लौटावे। अब ग्वालिन औसान माई विनती की खे, औसान माई तुम्हें सहाय लागा, ना ही तुमरे ग्वाला के सभी मार डरी है। औसान माता अपने भक्त पुकार तुरंत सुनी और आकाशवाणी की कही, हे दुष्ट प्रधान, ये तू बहुत गलत काम कर दिया, पहले ने बहुत गलत काम किया, तुहार पोटली ना रहे ओकरे बावजूद तू लालच में आए कि झूठे कहा हमार है, इतना धन दौलत तोहरे भरा रहा ओकरे बावजूद ये औसान माता के तोहरे ऊपर प्रकोप बा, जौन की तोहरे घरे में सब कुछ मिट्टी हो गए, और जौन ग्वाला का तू झूठ बोला है। अब ये ग्वाला का जौन पोटली मिली रही केहो पोटली ना रही, ये औसान माता परम भक्त है और पूजा पाठ करत है, भगवान के भक्त है, और ग्वालिन काल औसान मैया से विनती मानी मनौती की कि हे औसान माई हमार गरीबी मिटाए दा, तो औसान मैया उनके गरीबी मिटावे खातिर उनका वो पोटली दे रही और केहो ना रही, ग्वालिन सही कहत रही, लेकिन ग्वाला भी अपने ईमानदारी के कारण से खोजे निकलन की केकर है ओका दे दई, और तू इतनी बड़ी बेईमानी दिखाया ओकरे बाद आज मारे पहुंचाया जादू टोना के है बा, तोहार सारा धन जो नष्ट भबा मिट्टी हुई तोहरे घरे में, सब कुछ कंकड़ पत्थर हुई जो तोहरे घरे में कुछ, ये औसान माता तोहरे ऊपर प्रकोप है। अब ग्वाला ग्वालिन सब हाथ जोड़ के खड़ा हो गए, प्रधान जौन रहन उनके लठई पूरा गांव वहां जुटियाए रहा, तो सब हाथ जोड़ के खड़ा हो देखत क्यों ना रहा भाई, आकाशवाणी तो सब सुने, और प्रधान विनती करे लागन की हे माई हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हम लालच में आई रहे का करी, लक्ष्मी ऐसी चीज है कि ओकर लालच हो जात है, और जब लक्ष्मी आवत है तो पापो होता है, हमसे बड़ा भारी पाप हो बा, हमका क्षमा करा, हमार जैसे कुल रहा वैसे सब कुछ हो जाए। तो आकाशवाणी फिर भाई कि जौन पोटली रहे वो पोटली ले आए के ग्वाला और ग्वालिन को लौटावा तबे तुम्हार सब कुछ सही होए। तो भागा भागा प्रधनऊ गए घरे अपने प्रधान से कहन कहन हुआ पुटरिया ले आवा तो जने में लवंगिया फुलवा बा, तो ओका लेके आई जब उठाई तो वजन लाग, तो कहीं लागत बा कि हमें जैसे फिर दूसर कुछ बा, प्रधान कहन हाँ दूसर कुछ है बा, सारी बात बताएं कहन ऐसे ऐसे बा, और हमरे सबके कर्म के नाते हमें नहीं फूल और लवांग हो रहा, और घरे में सारा कुछ जौन बा गायब हो रहा मट्टी हो रहा है, एक लावा दे हम ले जाए तुरंत ग्वालक दे जौने से कि हमारे घरे की स्थिति फिर से सुधरे। तो ओका लेके गए और ग्वालक गहन ग्वालक क्षमा मांगे प्रधनऊ, ओकरे बाद फिर औसान मैया उनके ऊपर कृपा की, उनके जैसे जैसे सब कुछ हो गए, तो एक बार सब प्रेम से बोला औसान माई की जय।